संसद में आज भी सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच हुई तकरार, संसद का काम रुका बार बार। संसद भवन के बाहर भिड़ गए दो सांसद, अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच आज हो गई तीखी बहस। यूपी में भी नदियां लोगों को डरा रही हैं। काशी से लेकर प्रयागराज और औरैया तक पानी का तांडव दिखना शुरू हो चुका है। रेगिस्तान वाले राजस्थान में बारिश के बाद 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कोटा, बारां, बूंदी और धौलपुर में कई गांव डूब गए। टोक्यो ओलंपिक्स में लवलीना के गोल्ड मेडल का सपना टूटा। सेमीफाइनल में तुर्की की खिलाड़ी से हारी, लेकिन देश को दिलाया कांस्य पदक। संसद में संग्राम और बारिश से कोहराम तक हर बड़ी खबर सीधे फील्ड से अब आप देखेंगे। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हालत खराब हो गए हैं। कई जिलों में तेज बारिश से बाढ़ आ गई है, गांव डूब गए हैं और कई जगह पुल बह गए हैं। ग्वालियर की तस्वीर देखिए, नीचे नदी उफान मार रही है और पुल पर ट्रेन चल रही है। ये सिंध नदी है। तेज बारिश के बाद सिंध नदी ऐसे ही डरा रही है। अब देखिए ग्वालियर में कैसे बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में भारी बारिश हो रही है। शिवपुरी, ग्वालियर, झांसी, दतिया इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से 1225 गांव प्रभावित हैं। कई हजार लोग बाढ़ के पानी में फंसे हैं, जिन तक मदद पहुंचाने और उनको उस जगह से निकालने का काम लगातार चल रहा है। बाढ़ की इस विकट हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे किया है। शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर जिले के अलग अलग इलाकों का हवाई दौरा करते हुए जायजा लिया। एमपी के ये वो इलाके हैं जहां पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश आ गई है कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शिवराज सरकार और केंद्र के बीच बाढ़ के हालात पर चर्चा हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। मध्य प्रदेश के दतिया में पानी में बह गया एक बड़ा सा पुल। पानी का यह प्रकोप कैमरे में भी कैद हुआ है। देखा आपने कैसे बड़ा सा पुल कैसे खिलौनों की तरह पानी में बह गया। इस पुल का वजन लाखों किलो होगा, लेकिन पानी ने एमपी में जो तांडव दिखाया उसके आगे इस पुल की एक नहीं चली। दतिया ग्वालियर रूट पर एक और पुल पानी में टूटा है, जिससे ग्वालियर जाने का रास्ता बाधित हुआ है। ये तस्वीरें उसी पुल की हैं। दतिया के गाँव में भी बाढ़ का पानी घुसा है, जहाँ बचाव दस्तों की टीम नाव पर लगातार रेस्क्यू कर रही है। दतिया में सिंध नदी में ज्यादा उफान के चलते हालत बेहद खराब हो गए हैं। उत्तराखंड में जारी है पहाड़ों का दरकना। उत्तरकाशी से लेकर जोशीमठ तक टूटते पहाड़ों की तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड में इस चट्टान को टूटता देखिए, ये तस्वीरें डर पैदा करती। जोशीमठ में पहाड़ का ये हिस्सा गिरा और अलकनंदा नदी में चट्टान समा गई। पावर प्रोजेक्ट के ये पास हादसा हुआ है। हादसे के बाद यहाँ पहाड़ के नीचे बसे चाई गांव के लोग दहशत में हैं। अब जोशीमठ से दरकते पहाड़ की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड हुआ। गनीमत रही कि इस हाईवे की चपेट में आने से लोग बाल बाल बच गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी चट्टान टूटी है। यहाँ गंगोत्री हाईवे के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद रास्तों को खोलने का काम जारी है। मसूरी के कैंपटी फॉल में भी आज पर्यटकों को तब हटाना पड़ गया जब अचानक झरने में पानी बढ़ गया। पानी के साथ मिट्टी और पत्थर आने लगे हैं। साफ है कि खराब मौसम में पहाड़ों पर यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो संभल कर रहें। रेगिस्तान वाले राजस्थान में बारिश के बाद 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कोटा, बारां, बूंदी और धौलपुर में कई गांव डूब गए। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश के बाद चंबल नदी में पानी बढ़ा है। खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी बह रही है। देखिए इन पुलों पर दबाव बढ़ा है। धौलपुर के ग्रामीण इलाकों में भी नदियों का पानी घुसने से बाढ़ आई है। अब राजस्थान के बूंदी इलाके की ये तस्वीर देखिए। यहाँ धुंधलेश्वर महादेव का झरना, घूमने आए लोग अचानक पानी बढ़ने से फंस गए। देखिए पानी के बीच इन लोगों को कैसे रस्सियों की मदद से निकाला गया। बूंदी के केशोराय पाटन इलाके में तो बारिश में एक घर गिर गया, जिसमें कई लोगों की मौत की आशंका है।
राजस्थान में कोटा बैराज के 10 गेट खोले गए हैं। धौलपुर में चंबल नदी का पानी बढ़ने से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान वाला राजस्थान पानी में डूब रहा है। राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर की लापरवाही से बाढ़ में फंसी बस 40 जिंदगियों को खतरे में डाला। रोड पर पानी बह रहा है और उसमें फंसी हुई है एक बस। तस्वीरें यूपी के इटावा के पास की हैं। राजस्थान रोडवेज की ये बस कोटा से इटावा के लिए निकली थी। सुबह करीब 9 बजे इटावा से पहले ड्राइवर की लापरवाही ने 40 मुसाफिरों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। रोड पर बह रहे पानी में बस बंद हो गई और फिर जेसीबी की मदद से रेस्क्यू करके ड्राइवर वाले गेट से यात्रियों को निकाला गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से स्थिति खराब है। ऐसे में सफर करते वक्त सावधानी बरतें। पश्चिम बंगाल के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद पानी में उतरकर जाना लोगों का हाल। हुगली, हावड़ा, मिदनापुर सहित पश्चिम बंगाल के आधा दर्जन जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। हाल ये है कि कई इलाकों में लोगों के घर में पानी इतना भर गया है कि वे आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज बाढ़ के पानी में उतरकर लोगों का दर्द जाना। ये तस्वीरें हावड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों की है, जहाँ ममता पानी में जाकर लोगों से बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश जारी रहेगी। पंजाब के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। बठिंडा में पानी में तैरती दिखी गाड़ियां। पानी में तैरती गाड़ियों की ये तस्वीरें बठिंडा शहर से आई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि रोड पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गई। कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर का ये हाल कर दिया। पानी की निकासी नहीं होने का गुस्सा लोगों ने राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल पर निकाला। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विरोधियों ने जल जमाव की समस्या को चुनावी मुद्दा बना दिया है। यूपी में भी नदियां लोगों को डरा रही हैं। काशी से लेकर प्रयागराज और औरैया तक पानी का तांडव दिखना शुरू हो चुका है। डूबे रास्ते पर पानी में पलटता ये ट्रैक्टर बता रहा है कि यूपी में यमुना नदी कैसे डरा रही है। ईंटों से लदे इस ट्रैक्टर को लेकर ड्राइवर ने पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान पर ही खतरा मंडरा गया। तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है तो यहाँ के घाट डूब गए। वाराणसी में नाव चलाने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। यूपी के कानपुर और पीलीभीत में भी निचले इलाकों में पानी भरने से दिक्कत आई है। पीलीभीत में शारदा नदी का पानी निचले इलाकों में भरा है। कई गांव पानी में डूबे हैं। यूपी के अलावा बिहार में भी गंगा नदी उफान पर है। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत पर सियासत और तेज हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले। ये तस्वीरें तब की हैं जब राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली कैंट में राहुल गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। राहुल के अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मिले, आर्थिक मदद का ऐलान किया और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली के कैंट इलाके का है, जहां 9 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत हुई। आरोप लग रहे हैं कि बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। आइए अब आपको बताते हैं दिल्ली कैंट इलाके में जिस बच्ची की संदिग्ध मौत के बाद सियासत हो रही है, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है।
पूरा मामला दिल्ली कैंट के ओल्ड नांगल गांव का है। पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त को बच्ची शमशान घाट के पास पानी भरने गई थी। पहले दावा हुआ कि वाटर कूलर से करंट लगा जिससे बच्ची की मौत हुई। यही नहीं, परिवार के मुताबिक बहाना बनाकर आरोपियों ने बच्ची का शमशान घाट में अंतिम संस्कार भी करवा दिया। लेकिन अब परिवार बच्ची से रेप और हत्या का आरोप लगा रहा है। इस मामले में शमशान के पुजारी समेत 4 लोग आरोपी हैं। मैंने मेरी बच्ची जला दी, पंडित जी ने मार दी मेरी बच्चा। मुझे मेरी बेटी का न्याय चाहिए, न्याय। दरअसल बच्ची के शव का अंतिम संस्कार हो चुका है। पुलिस ने परिवार के आरोप पर रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब दुष्कर्म की पुष्टि कैसे होगी जबकि बच्ची का शव ही नहीं है। संसद में आज भी सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच हुई तकरार। संसद का काम रुका बार बार। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने प्रदर्शन करने वाले सांसदों को लगाई कड़ी फटकार। This is not the way. This is not the way. Please go back to your seats. Please go back to your seats. जासूसी कांड पर संसद में आज भी ऐसे ही हंगामा हुआ तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी। लोकसभा में तो स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को कड़ी चेतावनी भी दी। सदन की गरिमा को बनाए रखें, तरीका ठीक नहीं है, नो गलत तरीका, बिल्कुल गलत। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष चर्चा और न्यायिक जांच की मांग कर रहा है तो सरकार जासूसी होने के आरोपों को सीधे से खारिज कर चुकी है। सदन की कार्रवाई 11:30 बजे तक स्थगित की जाती है। और इस सबके बीच राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने सदन के वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको 1 दिन के लिए संसद की कार्रवाई से निलंबित भी कर दिया। You know, if you disobey this, what will happen? You know, you need not tell. संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ था और उसी के बाद से लगातार विपक्षी पार्टियों का हंगामा जारी है। इसी हंगामे के चलते जहां संसद में अब तक करीबन 125 घंटे का काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ है 20 से 22 घंटे का ही। और इस सब के चलते जनता का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। संसद भवन के बाहर भिड़ गए 2 सांसद। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच आज हो गई तीखी बहस। आप बाहर भागे। ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में। बिल्कुल गलत, पार्लियामेंट से आप बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल नहीं थे, आप भागे। इस हंगामे से पहले अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल संसद भवन के दरवाजे पर गेहूं की बाली लेकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी। तभी आगे कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और फिर बवाल शुरू हो गया। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ कैबिनेट मंत्री होके। इस्तीफा बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। ये रोज ड्रामा करते हैं। कैबिनेट के मंत्री थे जिस दिन ये बिल पास हुआ। इनसे पूछिए राहुल गांधी कहाँ थे जब किसान के बिल आए थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहाँ थे। और फिर ये पार्टी बाहर वॉकआउट करके, ये पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल पास करने में मदद करी। इससे पहले हरसिमरत कौर बादल की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी बहस हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से लगातार हरसिमरत कौर बादल संसद भवन के बाहर गेहूं की बाली लेकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी की मौजूदा सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी यूपी के बाहुबली नेता जितेंद्र सिंह बबलू हुए बीजेपी में शामिल। लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शामिल कराया। अयोध्या की बीकापुर सीट से विधायक रह चुके जितेंद्र सिंह बबलू को तामझाम के साथ बीजेपी में आज शामिल कराया गया है। जितेंद्र सिंह बबलू वही नेता हैं जिन पर साल 2009 में रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप है। उस वक्त रीता कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी और राज्य में बीएसपी की सरकार थी। अब रीता बीजेपी में हैं और जितेंद्र सिंह बबलू भी बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। आज बबलू के साथ कई और नेता बीजेपी में शामिल हुए। बबलू को पिछले साल भी बीजेपी में लाने की कोशिशें हुई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध के चलते फैसले को टाल दिया गया था। कठुआ के रंजीत सागर डैम में लापता पायलटों का सुराग नहीं। डैम में लगातार चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन।
मंगलवार की सुबह रंजीत सागर डैम में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के पायलट SS भट्ट और को पायलट जयंत जोशी अभी तक लापता हैं। हादसे के बाद चॉपर के कल पुर्जे खोज लिए गए हैं। सोमवार को दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला और फिर आज सुबह से ही रेस्क्यू का काम दोबारा शुरू किया गया है। पठानकोट के मैमून कैंट से हेलीकॉप्टर ने कल सुबह ही उड़ान भरी थी, जो कि 30 किलोमीटर के बाद ही हादसे का शिकार हो गया। एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण और मनसुख हिरन हत्याकांड में NIA का बड़ा खुलासा। तिहाड़ जेल में जाकर NIA ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन से की पूछताछ और अब विशेष कोर्ट में किया है ये बड़ा दावा। एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरन हत्याकांड में NIA ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 3 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा है, जिसकी सुनवाई के दौरान NIA ने कोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा किया। टेलीग्राम ऐप पर अंबानी परिवार को भेजे गए धमकी भरे मैसेज के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। NIA सूत्रों के मुताबिक यह संदेश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से भेजा गया था। मैसेज भेजने के लिए तिहाड़ जेल के एक कैदी को जेल से मैनेज किया गया था। NIA की जांच में खुलासा हुआ है कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर ने कभी मैसेज नहीं किया था। यह संदेश तहसीन के सेल के पास एक दूसरे कैदी ने किया था। इस कैदी के मुंबई पुलिस फोर्स, कई नेताओं और प्रभावी लोगों के साथ संबंध है। एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण और मनसुख हिरन हत्याकांड के मामले में NIA ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा है, जिस पर कोर्ट अपना फैसला जल्द सुना सकती है। छत्तीसगढ़ में गड्ढों के बीच बज रहा एक गाना हो गया वायरल। इस गाने में राज्य सरकार पर निशाना भी है और एक संदेश भी। सड़क पर गड्ढे हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं और इस हालात में ये शख्स देखिए कैसे गाना गाकर संदेश दे रहा है। संदेश ये है कि मुर्गा और शराब के लिए वोट दोगे तो सड़कों का ऐसा ही हाल मिलेगा। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा की हैं। यहाँ एक समाज सेवी संगठन ने खराब सड़कों के खिलाफ कुछ इस तरह प्रदर्शन किया कि वीडियो चर्चा में आ गया। जिस सड़क पर यह वीडियो बनाया गया वो कोरबा के मुख्य शहर जाने का रास्ता है। सड़क की हालत वाकई खराब है, लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद ये मुद्दा चर्चा में है। ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पक्का। कुश्ती में रवि दाहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी दी। सिल्वर तो पक्का ही है, अगर फाइनल जीते तो गोल्ड मिलेगा। ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पहलवान रवि दाहिया ने पक्का किया है। रवि दाहिया ने 57 किलोग्राम वजन की श्रेणी में कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनायेव को पटखनी दी। अब रवि दाहिया का एक मेडल पक्का हो गया है। आज की कुश्ती में रवि ने बिल्कुल आखिरी वक्त में एक्शन दिखाया और कजाकिस्तान के पहलवान हैरान रह गए। रवि दाहिया ने प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल में अपनी बाउट टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर जीती। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम गोल्ड मेडल से चूक गई है। सेमीफाइनल में हमारी टीम ने अर्जेंटीना को कांटे की टक्कर दी, लेकिन 2-1 से हार मिली है। हालांकि महिला हॉकी टीम के लिए अभी कांस्य पदक की उम्मीद बाकी है, जिसके लिए ग्रेट ब्रिटेन की टीम से मुकाबला होगा। वैसे आज महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाया। पहले हाफ में तो स्कोर 1-1 के साथ बराबरी पर था, लेकिन सेकेंड और थर्ड हाफ में अर्जेंटीना भारत पर भारी पड़ा। भले ही आज हमारी टीम हार गई हो, लेकिन अपने खेल से देश का दिल जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में लवलीना के गोल्ड मेडल का सपना टूटा। सेमीफाइनल में तुर्की की खिलाड़ी से हारी, लेकिन देश को दिलाया कांस्य पदक। पहली बार ओलंपिक खेलने गई 23 साल की भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने इतिहास रचा है। सेमीफाइनल मुकाबला भले ही वो हार गई, लेकिन अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक देश को दिलाई। ऐसा करने वाली वो दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर है। इससे पहले 2012 में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वेल्टरवेट कैटेगरी के इस मुकाबले में लवलीना वर्ल्ड नंबर 1 तुर्की की बुसेना सुरमेली के खिलाफ लड़ रही थी। भले ही इस मुकाबले में लवलीना हार गई, लेकिन देश का दिल उन्होंने जीत लिया। लवलीना एक बेहद गरीब परिवार से रही है। उन्होंने ट्रेनिंग भी बड़ी मुश्किल भरे दौर से गुजरकर की है, लेकिन अपने पहले ही ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीतकर देश का दिल जीत लिया।
टिकेन बोरगोहाई हमारे साथ हैं, पिता हैं। कितना बड़ा दिन है आज, क्या महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो खुशी में हैं। हम लोग का सपना था वो ओलंपिक तक जाएंगे, तो ओलंपिक खेलता है, वो ओलंपिक में मेडल भी जीत लिया, लेकिन उनका सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए थोड़ा दुख भी है। और क्या करें, उसका जो वो लाख उनका नसीब का बात है। ये बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, कैसे देखते हैं इसको? मैं सबको, देशवासियों को, खास करके हम लोग का देश का प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी को भी धन्यवाद देंगे। पदक देख के बेटी को सबसे पहले क्या कहेंगे? बेटी तो मेरे लिए, देखिए, मेरे लिए बेटी वो पदक लाए या ना लाए, वो खेले या ना खेले, ये मुझे ज़रूरी नहीं है। वो बेटी मेरे लिए बेटी है, वो आएंगे। उसका जो हौसला है, हम लोग उसका आगे में उसका हौसला बढ़ाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एबीपी नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने आज भारत को ब्रॉन्ज मेडल दे दिया है, बल्कि बॉक्सिंग का ये एकमात्र मॉडल है, क्या कहेंगे आप? पहले तो अच्छा लग रहा है कि मेडल मिला, लेकिन जितना तक सोचा था उतना नहीं हो पाया। फिर भी मेडल मिला, देश के लिए मैं इतना कर पाई, तो इसके लिए खुश हूँ। आपने कहा था मेडल से आप ज़्यादा खुश नहीं है, गोल्ड मेडल देखना चाहती थी, और हालांकि दोनों राउंड में आपको वर्ल्ड चैंपियन मिले थे। कैसे प्रिपरेशन किया? प्रिपरेशन तो जैसे कि कोविड का भी टाइम चल रहा है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम तो हुआ, लेकिन मैं बस एक ही एम आगे रख के कि ओलंपिक में जीतना ही है, मुझे गोल्ड ही चाहिए, सोच के ही मैंने ट्रेनिंग किया था। और हाँ, मुश्किलें तो आई बहुत, लेकिन मैं सोचा कि ओलंपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोच के मैं इतना ही मेहनत किया। तो अभी लोना, एक आखिरी सवाल, आपने पुणे में प्रैक्टिस की थी, पुणे से आप फिर इटली गई और इटली से यहाँ आई है, तो ये सफ़र कैसा रहा कोविड के? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोगों को कोविड के वजह से इतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिल रहा था। तो पुणे में भी अच्छा ट्रेनिंग हुआ, वहाँ का लोगों ने बहुत हेल्प किया हम लोगों को आर्मी सेंटर में। उन लोगों का बॉयज़ के साथ भी हम लोगों का फाइट होता था। और उसके बाद इटली में हम लोगों को स्पारिंग पार्टनर भी मिला, तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा दोनों। पूरे विश्व में देश का नाम रोशन कर सिंधु घर पहुंची, तो घर पर सिंधु का स्वागत कुछ इसी अंदाज में हुआ। सिंधु की आरती उतारी गई, उन्हें टीका लगाया गया। ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। वो देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल देश को दिलाए हैं। हैदराबाद में उनके परिवार के स्वागत की ये तस्वीरें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।